एग्ज़ैक्टली। है ना? और मैं एक स्टडी और देख रहा था जहाँ पे इनफर्टिलिटी मेल्स में 15 से 20% की है। थोड़ा-सा इनफर्टिलिटी को आप एक बार थोड़ा-सा डिकोड कर दो कि होता क्या है? हाँ, उसके बाद फिर मैं आपको आगे के सवाल पूछूँगा इस पे। डन। देखो बेसिकली इनफर्टिलिटी जो है वो बेसिकली आपके स्पर्म काउंट कम होना या स्पर्म काउंट ना होने को बोलते हैं। स्पर्म की मॉर्फोलॉजी जैसे मैंने अभी पहले समझाई है, वो एक स्ट्रक्चर है स्पर्म का। बट स्पर्म की क्वांटिटी भी होनी चाहिए 15 मिलियन से अबव, जो डब्ल्यूएचओ कहता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है 15 मिलियन से अबव है तो आपकी स्पर्म प्रोडक्शन अगर 15 मिलियन से अबव रहती है तो आपके कंसीव के चांसेस होते हैं। मतलब कि अगर 15 मिलियन से कम रहते हैं तो आप कंसीव ही नहीं कर पाते हो। ये तो लेटेस्ट डाटा है डब्ल्यूएचओ का। जो इससे पहले चलता था वो 50 मिलियन का चलता था। पहले ये कहते थे कि 50 मिलियन से अबव होने चाहिए, 50 मिलियन से नीचे होगा तो बच्चा करना टास्क है। अब रही बात इसमें स्पर्म की बात। स्पर्म जो है वो इनफर्टाइल तब होता है या फिर उसकी क्वांटिटी अच्छी ना हो या उसकी क्वालिटी अच्छी ना हो। अगर क्वांटिटी क्वालिटी दोनों ही बेकार है तो समझ लेना कि वो पेशेंट इम्पोर्टेंट कहला देता है या फिर इनफर्टाइल कहला देता है। तो बेसिकली इनफर्टिलिटी आपके सीधा डायरेक्ट जो रिलेशन है वो आपके स्पर्म से ही है। अगर आपका स्पर्म की क्वांटिटी अच्छी, क्वालिटी अच्छी तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर क्वांटिटी भी अच्छी, क्वालिटी खराब तब भी दिक्कत है। क्वालिटी अच्छी, क्वांटिटी कम है तो भी बेकार। तो इसीलिए कहता हूँ कि जब आप हेल्दी लाइफ़स्टाइल में एंटर होते हो, तो आप अपनी स्पर्म काउंट के ऊपर काम करना स्टार्ट कर देते हो, उसके ऊपर एक्शन करना कर देते हो। इसलिए हेल्दी स्पर्म के लिए हेल्दी लाइफ़स्टाइल, हेल्दी फूड और आपकी डे टू डे की रूटीन में अल्कोहल या सिगरेट जैसी चीज़ों को नहीं लेना, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमको बेसिकली खराब करती हैं। और चौथा मेजर जो आता है, वो आता है आपका स्ट्रेस। स्ट्रेस देखो बहुत मेजर चीज़ है जो मेरे ख्याल से आज की डेट में मोस्ट कॉमन है। जैसे कि आपने बताया कि 15 से 20% की इनफर्टिलिटी रेशियो जो आ रही है, कॉज़ बाय स्ट्रेस भी है।